पुलिस की चेकिंग। बदमाशों के साथ मुठभेड़। इन सब कोशिशों के बावजूद पुलिस की सारी मुस्तैदी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अपराधी बेखौफ हैं। रात तो छोड़िए, दिन दहाड़े वो बेखौफ लूटपाट करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के जीएम को जिस तरह दिन दहाड़े कार में बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट की, उससे आम आदमी ही नहीं, पुलिस भी सकते में है। ये वारदात बताती है कि अपराधियों को किसी का डर नहीं। पुलिस के साथ कल रात हुई बदमाशों की मुठभेड़ में इसी बात के संकेत हैं। पुलिस से डरने की जगह अपराधी पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं। ये मंजर भी यही बता रहा है कि दबंगों को कानून और पुलिस का कोई डर नहीं। नोएडा का हाल भी इससे बहुत अलग नहीं। पिछले 10 दिनों की ही बात लें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अपराध की इतनी वारदातें हो चुकी हैं कि अब लोग कहने लगे हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डर लगता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अपराध का ग्राफ जिस तरह बढ़ रहा है, वो पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं। आज हम इस बात की करेंगे पड़ताल कि आखिर नोएडा में क्यों डर लगता है, क्यों यहाँ अपराधी बेखौफ है और आखिर पुलिस कर क्या रही है। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट की घटनाएं आम हैं। रात होते ही वहां की सुनसान सड़कों पर अपराधियों का खौफ बढ़ जाता है। लेकिन ये तो कल्पना से भी परे है कि दिन दहाड़े कार में बंधक बनाकर किसी को लूटा जा सकता है। मुस्तैदी का दावा करने वाली पुलिस की नाक के नीचे 2.5 घंटे तक लुटेरे बंधक को अपनी कार में घुमाते रहे। ये वारदात हैरान करने वाली है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सेक्टर में रहने वाले धर्मपाल शर्मा लूटपाट के शिकार हुए हैं। वो भारतीय खेल प्राधिकरण में महाप्रबंधक हैं। सोमवार सुबह धर्मपाल शर्मा घर से दफ्तर के लिए निकले थे। परी चौक मेट्रो स्टेशन के पास से कार में सवार बदमाशों ने उन्हें लिफ्ट देने के बहाने से कार में बैठा लिया। जैसे ही वो कार में बैठे, उन्हें बंधक बना लिया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इसके बाद उनसे लूटपाट की गई। पीड़ित की जेब में रखे 3000 रुपए, घड़ी और मोबाइल छीन लिया गया। 2.5 घंटे तक उन्हें सड़क पर घुमाते रहे। एटीएम का पिन नहीं बताने पर सिर पर पेचकस और हथौड़ी से मारा। पिन मिल जाने पर बदमाशों ने उनके डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से 11,000 रुपए निकाल लिए। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिले में अपराधियों को पुलिस से डर नहीं लगता। खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तो आपराधिक वारदात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लूट, बलात्कार, ऑनलाइन फ्रॉड, दबंगई, मारपीट, किसी भी मामले में नोएडा ग्रेटर नोएडा से पीछे नहीं है। कार में बंधक बनाकर जीएम को लूटने के संदर्भ में ही बात करें तो नोएडा में लूटपाट की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। नोएडा में पिछले 3 दिनों में अलग अलग जगहों पर लूट की 6 वारदातें हो चुकी हैं। परी चौक इलाके में ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। 20 मार्च को यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर आगरा के लिए लिफ्ट देकर बदमाशों ने एक शख्स को लूटा। 13 मार्च को परी चौक पर ही लिफ्ट के बहाने एक शख्स के साथ लूटपाट। विरोध करने पर बदमाशों ने चलती गाड़ी से उसे धक्का दे दिया था। इससे पहले 29 फरवरी को परी चौक के पास ही लिफ्ट देकर बदमाशों ने एक शख्स को लूट लिया था। दरअसल सवाल सिर्फ लूटपाट या बढ़ते अपराध का नहीं है, इससे बड़ा सवाल है पुलिस का डर कम हो जाना। अब पिछले हफ्ते के इस वायरल वीडियो को देखिए। गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगा है तो इस पर सवार युवकों ने किस तरह पुलिस के सामने ही हुड़दंग मचाया। नोएडा के सेक्टर 71 के चौराहे पर सफेद कलर के स्कॉर्पियो कार में सवार ये युवक पुलिस को गाली भी देते रहे। वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की गई। दबंगई का एक और वीडियो देख लीजिए। ये वारदात भी पिछले हफ्ते की ही है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में दर्जन भर दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से दौड़ा कर पीटा। दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा। ऐसे वीडियो कई सवाल खड़े करते हैं। अगर दबंग और अपराधी इस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम आदमी का तो जीना मुहाल हो जाएगा। पिछले हफ्ते नोएडा सेक्टर 18 के मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारियों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा। एक युवक ने इसकी जानकारी ट्वीट करके पुलिस कमिश्नरेट को दी। युवक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर कोई भी महिला अपनी कार या स्कूटी पार्क करने पार्किंग में जाती हैं
तो वहां पर बैठे पार्किंग कर्मचारी एक साथ अश्लील हरकत करते हैं। आजमगढ़ के रहने वाले युवक ने इस बात की शिकायत की कि उसके एक महिला मित्र के साथ शाम 7 बजे पार्किंग में की गई तो कर्मचारियों ने अश्लील हरकत की। पिछले ही हफ्ते ग्रेटर नोएडा में क्राउन प्लाजा होटल में सेक्स रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ था। 12 महिलाओं और 11 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। नोएडा में पिछले हफ्ते नौकरी का झांसा देकर बलात्कार करने का भी एक मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक युवती का आरोप है कि उसके एक परिचित ने नौकरी दिलाने के बहाने बीते 6 फरवरी को बुलाया और उसी दिन शाम को एप्पल के जूस में कोई नशीला पदार्थ दिया, जिससे युवती को नशा हो गया और आरोपी ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साफ है कि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। सरेराह लूटपाट की घटनाएं चिंता और बढ़ा रही हैं। अपराध रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस मुस्तैद तो है, लेकिन अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है। उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। लेकिन पुलिस ने सख्ती की और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। मंगलवार रात ही ग्रेटर नोएडा में 2 मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक बीटा 2 पुलिस चूहड़पुर अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी। सामने से आ रहे बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश बॉबी और अर्जुन घायल हो गए, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। कॉम्बिंग ऑपरेशन में इनमें से एक को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि तीसरे गिरफ्तार बदमाश को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके पास से स्विफ्ट डिजायर कार, 3 तमंचे, कारतूस, 9,000 रुपए, गाड़ी में पेचकस, हथौड़ा आदि सामान बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग टप्पे मार गैंग के सदस्य थे, जो जनपद में लगातार अपराध कर रहे थे। अगर टप्पे मारी में कामयाब नहीं हो पाते थे तो ये पेचकस मार के लूट कर लेते थे। इधर ग्रेटर नोएडा में ही बिसरक पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 5 बदमाशों को कॉम्बिंग के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिसरक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ वांछित बदमाश डकैती डालने की नीयत से घूम रहे हैं। जब पुलिस ने इनकी घेराबंदी की तो ये फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश आशु घायल हो गया, जबकि 5 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिन्हें कॉम्बिंग के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जबकि बाकी गिरफ्तार 5 बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। चाकू और नकब देकर डकैती डालने के औजार बरामद हुए हैं। किल 3 तब नोएडा ग्रेटर नोएडा में अपराधी आमतौर पर कार पर सवार होकर ही अपराध को अंजाम देते रहे हैं। ऐसे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत 4 पहिया वाहनों व तेज रफ्तार से बाइक चलाने वालों की जांच की जा रही है। अगर किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 4 पहिया वाहनों के नंबर प्लेट, शीशे पर काली फिल्म और डिग्गी भी चेक की जा रही है। भागे हैं उनको हम लोग अभी कॉम्बिंग करके अरेस्ट करेंगे। जिनके पोजीशन से जिस असलहे को यूज़ कर रहे थे असलहा बरामद हुआ है और Hyundai एक्सेंट कार बरामद हुई है। बाकी पूछताछ की जा रही है और इनकी गैंग के अन्य मेंबर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के अभियान से अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और आपराधिक वारदात कम होगी।